जी, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ। आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर से गुरु का लंगर के पास से हूँ। यहाँ पर मिस्टर बुल्लर साहब है जो बंगला साहिब गुरुद्वारा के मेडिकल इसका चेयरमैन है। चलिए हम बुल्लर साहब से ज़रा बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल बुल्लर साहब। सत श्री अकाल जी। जी, आज आपके साथ पूरा किन्नर समाज खड़े हैं किसान के साथ, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज ना एक बहुत बड़ी बात है कि आज लगभग गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, जहां हम अभी इस टाइम खड़े हैं, गाजियाबाद बॉर्डर है दिल्ली का, इस पे ये 25वां 26वां दिन है और अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये जो एक किसानों का आंदोलन था, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि ये देश का अन्नदाता है, आज सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा, ये जन जन का आंदोलन बन गया है। क्योंकि जितने भी संख्या के अंदर जो अपने हिंदुस्तान के वासी हैं, उनको भी एक किसान का दर्द महसूस हो रहा है कि वाकई ही ये जो किसान भाई यहाँ इतनी ठंड के अंदर बैठे हैं, ये अपने लिए नहीं बैठे, ये हमारे लिए बैठे हैं। अगर आज ये किसान ही नहीं रहेगा या इनकी किसानी ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या खाएंगे? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है। ये अपना रेखा जी और फराह जी और ये सारे कंगना जी, ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं और इन्होंने आके किसानों को समर्थन दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे एक बात पूछनी है, दिन भर दिन जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसान का आंदोलन और बढ़ते जा रही है, आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? ये आंदोलन इतना बढ़ रहा है, अभी आम जनता को भी थोड़ा सा डर लगने लगा है। देखो, आज अगर आप जनता की बात करेंगे ना, तो डर नहीं लगने लगा, जनता के अंदर खौफ आ गया है। वो क्यों आ गया है कि देखो, सारे किसान यहाँ बैठे हैं, इनकी किसानी पीछे ख़राब हो रही है और आगे आगे हो क्या रहा है, जब से ये गवर्नमेंट आई है और हमारे यहाँ पर जो पीछे आड़तियों का जो एक मार्केट का सिस्टम चलता आ रहा था, वो सारा ख़त्म होकर ना कॉर्पोरेट सिस्टम आ रहा है। कॉर्पोरेट सिस्टम आ रहा है जिसके अंदर सरकार कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रही, ना MSP पे बात करी है, ना कुछ कर रही है, खाली बैठ के लिफाफों वाली बात हो रही है। कैसे बोलते हैं ना कि आलूओं से मिट्टी झाड़ी जा रही है, कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। और आज सबसे बड़ी बात जो है, आपने पूछा जनता के अंदर खौफ क्यों आया? जनता के अंदर खौफ इसलिए आ गया कि उनको मालूम है आज जो हम 40 रुपये आटा ले रहे हैं, अगर ये कॉर्पोरेट जगत के अंदर आ गया तो ये 100-150 रुपये हो जाएगा और लेना फिर भी पड़ेगा। जिस टाइम पेट्रोल, मैं अपनी बात करूँ, जब पेट्रोल 10 रुपये लीटर था या 12 रुपये लीटर था तब भी लेते थे, आज 100 रुपये लीटर तब भी ले रहे हैं, कल को ये 250 रुपये लीटर कर देंगे तब भी लेना तो है। लेकिन बात तो ये है कि उस टाइम आदमी अपनी कमाई कहाँ से लाएगा? क्या होगा? दंगे, फिर गुंडागर्दी, फिर बदमाशियाँ बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। घर घर के अंदर जो किसान है आज वो फांसियाँ ले रहा है। क्यों ले रहा है? इसीलिए ले रहा है कि उसको उसकी फसल का पूरा अमाउंट ही नहीं मिलता, उसको उसकी पूरी फसल की कीमत ही नहीं मिलती। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सब कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग पूरी तरह किसानों के साथ हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पहले दिन से किसानों के लिए उन्होंने यहाँ लंगर लगाए थे, रहने की सारी व्यवस्था की है, आप लोग देख भी सकते हैं चारों साइड। तो हम आगे भी इसी तरह किसानों के लिए तत्पर तैयार हैं। ये 19 दिसंबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, 19 दिसंबर का है। इसमें फुल पेज अडानी का ऐड दिया गया है। सच्ची है? अच्छा, आप पूछो, मैं अब बताता हूँ आपको। मैं एक्चुअली बोल नहीं रहा था पर आप मेरे को बुलवाएंगे, हम तो इतना रियलिटी जानते हैं। अब इन्होंने लिखा है क्या है झूठ और क्या है सच। इसमें एक बात लिखा है झूठ का, अदानी किसानों के सीधे अनाज खरीदते हैं और जमाखोरी को बढ़ावा देता है, ये कहते हैं झूठ है। तो आप इसका ऊपर कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये न्यूज़पेपर ही सब कुछ सच बोल रहा है। अगर आप देखेंगे ऊपर इन्होंने किसान की फ़ोटो लगाई है, नीचे इन्होंने अपने ये गोडाउन्स, ये जो एक गोडाउन है इसके अंदर कई लाख टन अनाज आता है और ये सोनीपत के पास पानीपत के बीच में है और इसके अंदर मैक्सिमम जो धान होता है, चावल, वो इसके अंदर सारे स्टोर किए गए हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम तक ये किसानी का ये आंदोलन है, जो ये सिस्टम है, शुरू भी नहीं हुआ था, उससे 1 साल पहले इन्होंने कहाँ से ज़मीनें खरीद ली, उससे 1 साल पहले इन्होंने कहाँ से इतने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए। इसका मतलब सरकार की मंशा या सरकार की लीकेज है। जो सरकार ने इन लोगों को पहले लीकेज किया है, बात तभी ना खरीदे ना इन्होंने, आप क्यों नहीं खरीद रहे? तो ये सारा जो सरकार की मंशा है, सरकार की सच्चाई है, ये उसको उजागर हो जाती है इस न्यूज़पेपर से। आप कह रहे हो कि ये सारे ज़मीनें बिफोर प्री प्लान्ड, मतलब ये जो आंदोलन, ये लोग ने सोच समझ के ये आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए हैं। नहीं, देखो, सोच समझ के नहीं लाए, किसान तो अपनी मजबूरी में आया। नहीं, मैं सरकार की बात कर रही हूँ। हाँ, सरकार की बात करो तो सरकार आपके सामने है। ये दैनिक भास्कर कोई लोकल न्यूज़ नहीं है, कोई लोकल अखबार नहीं है, ये एक नेशनल न्यूज़ है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ सच छप रही है तो वो सच्ची ही छप रही है। और इसमें देखो गोडाउन आपके नज़र आ रहे हैं, और जबकि ये एक छोटा सा सीन है। आप उधर जाके विजिट करके देखो कितने बड़े बड़े गोडाउन हैं। एक गोडाउन के अंदर मतलब लगा लो कि अब कई लाखों टन माल उसके अंदर स्टोर पड़ा हुआ है। जब उनके पास स्टोर पड़ा हुआ है, मार्केट में बिकने के लिए नहीं आएगा, जब उसकी कीमत वो अपनी मनमर्जी कीमत में बेचेंगे। इसी चीज़ के लिए तो किसान यहाँ पर आए हुए हैं। MSP क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। वो मिनिमम सेलिंग जो प्राइस है वो तो कम से कम एक फिक्स होना चाहिए ना, ताकि जो छोटे किसान हैं इनको एक चीज़ की इंश्योरेंस हो जाए कि मैं जो ये फसल बीज रहा हूँ, मेरे को इसकी कम से कम इतनी कीमत तो मिलेगी मार्केट में। लेकिन वो हो ही नहीं रहा। इसी चीज़ को लेके ये लोग सड़कों पे बैठे। सॉरी, मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। मैंने बहुत बार सुना है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हुए, मैं चौकीदार हूँ। ये चौकीदार है, इसका मतलब क्या है? किसके चौकीदार? देश का चौकीदार है? अगर देश का चौकीदार है तो फिर आप इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं, और अगर चौकीदारी है तो फिर आप इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं तो बढ़िया होगा मेरे लिए। देखिए, ये आपका प्रश्न जो आपने किया है चौकीदार वाला, वाकई ही बड़ा डिफ़िकल्ट भी है और आंसर देने में मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस टाइम इस देश के लोगों ने इस प्रधानमंत्री को चुना था, वाकई ही उन्होंने समझा था कि ये चौकीदार है और ये हमारे हितों में काम करेंगे और हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आएंगे। लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है, उसमें तो आप सीधा लग रहा है ना कि ये देश के चौकीदार कम है, कॉर्पोरेट घरानों के चौकीदार ज़्यादा है। वेरी सिंपल। कोई छुपा ही नहीं है। अगर ये चीज़ होती है, आज 60 से 70 करोड़ किसान हैं इस देश के अंदर और सारे के सारे सड़कों पर बैठे हैं, तो ये गवर्नमेंट को सुनना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। तो मतलब चौकीदार सिर्फ 2 बड़े बिजनेस टाइकून ग्रुप्स, उनका चौकीदार है, देश का चौकीदार नहीं है। देखिए, अब ये मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि 2 ग्रुपों का कि सबके लिए है, पर है। मेरे मतलब है अडानी ग्रुप एंड अंबानी ग्रुप। नहीं, देखिए, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगा। नहीं, मैं ले रही हूँ बिकॉज आप ले सकते हैं, आप प्रेस से हैं, पत्रकार हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम एक जिम्मेदार बंदे हैं। आई नो दैट। हाँ जी, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये आप 2 घरानों की बात करो या 10 घरानों की बात करो, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, या फिर पूरी दाल काली है। लग तो रहा है।